हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे मसाला पर, जिस पर आपको मिलती है क्लास 6 ट्यूटोरियल 43 स्कॉलरशिप विजिगानी। जैसा कि आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दीनदयाल स्पर्श योजना का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक नहीं भरा जाकर भर ले। वैसे तो मेरे हिसाब से फॉर्म का डेट शायद एंड हो चुका है, लेकिन आप अपने ब्लॉक पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं कि डेट है तो भरवा लीजिएगा फॉर्म। तो उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको फिलाटेली नेशनल एंड लोकल फिलाटेली से जो क्वेश्चन पूछता है उसके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी जो हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, जो उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम फिलाटेली का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं फिलाटेली टॉप 25 MCQ क्वेश्चन विथ आंसर्स नहीं है, आंसर लास्ट में है, आपको आंसर की लास्ट में देंगे। और ये क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना है। उस पर हम इसका PDF डाल देंगे, आंसर उसमें आंसर की भी डालेंगे इसका। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। पहले फिलाटेली का यहाँ पर आप नंबर 1 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फिलाटेली किसे कहते हैं? फिलाटेली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, बी डाक टिकट का संग्रह और अध्ययन, सी चित्रकला, डी डाकघर का इतिहास। तो आपको पता होगा फिलाटेली किसे कहते हैं? डाक टिकट का संग्रह और अध्ययन। फिलाटेली किसे कहते हैं? डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन को फिलाटेली कहते हैं। यहाँ पर फिलाटेली मतलब ये होता है कि डाक टिकट। यहाँ पर फिलाटेली यानी डाक टिकट से ही आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें, फिलाटेली यानी कि। अब आप देख सकते हैं डाक टिकट का संग्रह और अध्ययन फिलाटेली इसी को कहते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। फिलाटेली शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी फ्रेंच। बताइए फिलाटेली शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फिलाटेली शब्द लिया गया है ग्रीक से। फिलाटेली शब्द लिया है ग्रीक से। बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलाटेली का शौक रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए हिस्टोरियन, बी कलेक्टर, सी फिलाटेलिस्ट, डी नमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलाटेली यानी फिलाटेलिए है तो इसका फिलाटेलिस्ट होगा। फिलाटेली का शौक रखने वाले को क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। सी नंबर इसका सही हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आ गया, विश्व का पहला डाक टिकट कौन सा था? ए पेनी रेड, बी पेनी ब्लैक, सी पेनी ब्लू, डी इंडियन हेड। बताइए विश्व का पहला डाक टिकट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व का पहला डाक टिकट है पेनी ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनी ब्लैक। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, रिपीट हो गया है, डबल रिपीट। विश्व का पहला डाक टिकट कौन सा है? तो पेनी ब्लैक है, भी करेक्ट हो जाएगा। पेनी ब्लैक डाक टिकट किस देश का था? ए भारत, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। तो पेनी ब्लैक डाक टिकट किस देश का था? तो इंग्लैंड का था। इंग्लैंड में विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया गया है पेनी ब्लैक, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, पेनी ब्लैक कब जारी हुआ? पेनी ब्लैक किस वर्ष जारी हुआ या कब जारी हुआ? ए 1820, बी 1835, सी 1840, डी 1854। ये पेनी ब्लैक किस वर्ष जारी हुआ है? तो पेनी ब्लैक जारी हुआ है 1840 में। 1840 में पेनी ब्लैक जारी हुआ है, इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1850, ऑप्शन नंबर बी 1852, ऑप्शन नंबर सी 1854, ऑप्शन नंबर डी 1947। जल्दी से बताइए भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ है? आपको बता दें भारत का पहला डाक टिकट आपको जारी हुआ है 1854 में, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला डाक टिकट 1854 में जारी हुआ है। ये मोर VVI क्वेश्चन सब है, इसलिए आपको करा रहे हैं, इसका सी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ छपा था? जल्दी से बताइए भारत का पहला डाक टिकट कहाँ छपा था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बम्बई या अभी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। आपको पता होना चाहिए भारत का पहला डाक टिकट
बम्बई में छपा था, मुंबई में भारत का पहला डाक टिकट। और स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कोलकाता में, वो भी आपको आगे कराया जाएगा। अभी तत्काल भारत का पहला डाक टिकट सी बम्बई मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला स्मारक टिकट कब जारी हुआ है? जल्दी से बताइए, भारत का पहला स्मारक टिकट कब जारी हुआ है? ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। जल्दी से बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1948। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डाक टिकट संग्रह को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका इसका इतना इजी क्वेश्चन आ गया है। चलिए, ए डाक विज्ञान, बी डाक टिकट संग्रहण, सी डाक इतिहास, डी डाक कला। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा डाक टिकट संग्रह, तो डाक टिकट संग्रहण बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विश्व फिलाटेलिक एग्जीबिशन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, विश्व फिलाटेलिक एग्जीबिशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड एक्सपो, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन, ऑप्शन नंबर सी स्टाम्प फेयर, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल एक्सपो। जल्दी से बताइए। क्या है विश्व फिलाटेलिक एग्जीबिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन। इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर भारत का पहला फिलाटेलिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी डी कोलकाता, और यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो भारत का पहला फिलाटेलिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर फिलाटेलिक अध्ययन को फिलाटेलिक कहा जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फिलाटेली, बी नमिस्मेटिक्स, सी इपिग्राफी, डी आर्चेयोलॉजी। तो सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के का अध्ययन को कहा जाता है नमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है नमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाक टिकट का सबसे छोटा आकार किस देश ने जारी किया था? ए भारत, बी कोलंबिया, सी इंग्लैंड, डी जापान। तो आपको पता होना चाहिए डाक टिकट का सबसे छोटा आकार कोलंबिया ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बी कोलंबिया है। यहाँ पर फिर से आ गया, विश्व का सबसे महंगा डाक टिकट कौन सा है? ए पेनी ब्लैक, बी ब्रिटिश गयाना 1 सेंट मैग्नेटा, सी पेनी ब्लू, डी इंडियन गांधी स्टाम्प। जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे महंगा डाक टिकट कौन सा है? ये विश्व का सबसे महंगा डाक टिकट है ब्रिटिश गयाना 1 सेंट मैग्नेटा। और ये कहाँ जारी हुआ है? तो ये जो गयाना है, ये गयाना में जारी हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा बी नंबर। 16 नंबर है, भारत में डाक टिकट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में डाक टिकट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए वित्त मंत्रालय, तो वित्त जारी करता है, गलत। सी आरबीआई, तो पैसा। डी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा का, तो यहाँ पर हो जाएगा डाक टिकट भारत सरकार के डाक विभाग ने डाक टिकट जारी करेगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चा पढ़ा नहीं रहता है तो कुछ भी मार के चलाता है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? जल्दी से बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 30 जनवरी 1948। जल्दी से बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ है? तो स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1947 को। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उसी दिन इसका पहला डाक टिकट जारी हुआ है, स्वतंत्र भारत का। और भारत का पहला डाक टिकट 1854 में आपको पहले बताए हैं। और स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन सा प्रतीक था?
तो स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर ऑप्शन नंबर ए स्तंभ अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय ध्वज, ऑप्शन नंबर डी नेहरू जी। तो स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर क्या छपा था? तो स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर छपा था भारतीय ध्वज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फिलाटेलिक ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पटना। जल्दी से बताइए फिलाटेलिक ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो फिलाटेलिक ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में फिलाटेलिक ब्यूरो स्थित है, भी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है डाक टिकट के किनारों पर बने दांतेदार निशान को क्या कहते हैं? डाक टिकट पर बने दांतेदार निशान को क्या कहते हैं? तो इसको परफोरेशन कहते हैं। ए मार्जिन, बी प्रिंटिंग मार्क, सी परफोरेशन, डी एनग्रेविंग। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी परफोरेशन। डाक टिकट पर बने दानेदार छेद को भी आप डाक टिकट पर जो छेद होता है उसको भी परफोरेशन कहते हैं। दानेदार दांत बात बराबरे है, इसको परफोरेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एक ही डिजाइन का डाक टिकट अलग अलग कीमत में छपता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉमीमोरेटिव स्टाम्प, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटिव स्टाम्प, ऑप्शन नंबर डी एयर मेल स्टाम्प, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल स्टाम्प। एक ही डिजाइन का डाक टिकट अलग अलग कीमत पर छपता है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। बी डेफिनेटिव स्टाम्प कहते हैं उसको। यहाँ पर किसी खास अवसर पर जारी होने वाले डाक टिकट को क्या कहते हैं? ए कॉमीमोरेटिव स्टाम्प, बी डेफिनेटिव स्टाम्प तो नहीं कहेंगे, अभी आपको बता दिए हैं। सी एक्सप्रेस स्टाम्प, डी पोस्टल स्टाम्प। जल्दी से बताइए किसी खास अवसर पर जारी होने वाले डाक टिकट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉमीमोरेटिव स्टाम्प। ये सब आपको कॉपी पर नोट करके याद कर लेना है, और नोट करने के लिए हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का पहला एयर मेल स्टाम्प कब जारी हुआ था? जल्दी से बताइए भारत का पहला एयर मेल स्टाम्प कब जारी हुआ था? तो भारत का पहला एयर मेल स्टाम्प जारी हुआ था 1929 को। 1929 को भारत का पहला एयर मेल स्टाम्प जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 स्टाम्प डिजाइनिंग कंपटीशन भारत में किसके द्वारा आयोजित की गई? तो स्टाम्प डिजाइनिंग कंपटीशन भारत में किसके द्वारा आयोजित की गई? ए CBSE, बी NIOS, सी डाक विभाग इंडिया पोस्ट, डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा कि स्टाम्प डिजाइनिंग कंपटीशन नाम है स्टाम्प था डाक विभाग इंडिया पोस्ट, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है फिलाटेली का महत्वपूर्ण ए विज्ञान की जानकारी देता है, गलत। बी इतिहास संस्कृति और भूगोल की जानकारी देता है, गलत। सी खेल से जुड़ा देता है, गलत। देखिए एक मिनट। यहाँ पर डी है केवल डाक विभाग के लिए उपयोगी थी, ये केवल डाक विभाग के लिए ही उपयोगी होगा। फिलाटेली है अगर हम डाक विभाग के लिए उपयोगी तो डी। यहाँ पर हमने आपको फिलाटेली के टॉप 20-50 यहाँ पर आपको हमने फिलाटेली के टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब बाकी आपको साइंस हिस्ट्री बाकी सबका क्वेश्चन 25 कराने का, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आता है और हमको आपको आज 50 क्वेश्चन करा देना है। तो चलिए चलते उस क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया अपना हिस्ट्री के प्रश्न। एक मिनट हो जाइए। यहाँ पर हिस्ट्री के आ गया हिस्ट्री का प्रश्न। हिस्ट्री के 5 प्रश्न आते थे, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पाणिनि किस विषय से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए गणित, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा पाणिनि किस विषय से जुड़े थे? पाणिनि जुड़े थे संस्कृत व्याकरण से। आपको पता होगा संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाते हैं पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिगो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से बताइए इंडिगो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1757, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1859, ऑप्शन नंबर डी 1905। तो इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? तो इंडिगो विद्रोह हुआ था आपको 1859 में, सी। क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? ए बाबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। आपको बाबर तो होगा नहीं क्योंकि ये मुगल वंश का संस्थापक है, आपको पहले ही पता होगा।
दिल्ली सल्तनत का आपको संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का आपका संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन नंबर 1928, ऑप्शन नंबर 1930, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने नमक दांडी यात्रा कब शुरू की? 1930 में शुरू की। बी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगान किस ग्रीक शासक का राजदूत था? आपको पता होगा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ग्रीक शासक यहाँ पर लिख दिया। मेगान किस ग्रीक शासक का राजदूत था? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस, सी डेरियस, डी फिलिप। तो ये मेगास्थनीज किस शासक का था? आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज सेल्यूकस, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का था। अब चलते ज्योग्राफी के भूगोल के 5 प्रश्न देख लेते हैं। इसका भी 5 ही आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी कोरिया। तो सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। सी इसका हो जाएगा करेक्ट। फिर से आ गया रिपीटेड, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, सी अमरनाथ, डी केदारनाथ। तो अमरनाथ केदारनाथ तो होगा नहीं, बद्रीनाथ भी नहीं, गंगोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम है गंगा गंगोत्री, बी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की छत किसे कहा जाता है? ए आल्प्स को, बी पामीर पठार, सी अंडीज, डी हिमालय। आपको पता होना चाहिए विश्व का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका लास्ट, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो जल्दी से बताइए, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं साइंस के विज्ञान के 5 प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन वगैरह, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी त्वचा, बी यकृत, सी त्वचा, डी फेफड़ा। जल्दी से बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा की इकाई क्या? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो विद्युत धारा की ऐसा मात्रक यानी इकाई क्या है? तो एम्पियर है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना था? ए तांबा, बी टंगस्टन, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ए न्यूटन और गैलीलियो। ये तो नहीं किया, ये तो गति वाला चैप्टर में है, ये पहले गलत। बी वाटसन और कीक, सी डार्विन और मेंडल, डी आइंस्टीन और बोहर। आइंस्टीन और बोहर भी नहीं होंगे, तो आपको 2 ही ऑप्शन बचे। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? बी वाटसन और ग्रीक ने, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। लाफिंग गैस ए NTO, बी CO2, सी O2, डी H2। तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो N2 आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस N2। चलिए अब स्पोर्ट्स एंड कल्चर, खेल व संस्कृति के 5 प्रश्न देख लेते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, फीफा विश्व कप 2022 का किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? जल्दी से बताइए, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। तो फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम किस देश का है? तमिलनाडु का है भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है,
भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था? जल्दी से बताइए, भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था? ए मिल्खा सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी के.डी. जाधव, डी पी.टी. उषा। तो भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था के.डी. जाधव ने भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 20 रामचरितमानस किसने लिखी है? कालिदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी वाल्मीकि। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने। और एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे हमारे वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका आ गया करेंट अफेयर्स के 5 प्रश्न समसामयिकी। क्वेश्चन नंबर 21 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित थे? ए टोक्यो, बी पेरिस, सी लॉस एंजलिस, डी बीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए 2024 में पेरिस ओलंपिक खेला गया था। यहाँ पर देख सकते 2022 में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है 2025 तक? ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रणब मुखर्जी, डी वेंकैया नायडू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 3 चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा है? ए चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव, बी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, सी प्रशांत महासागर, डी सूर्य की परिक्रमा। तो इसका चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी रूस। इसका सम्मेलन 2023 की मेजबानी की भारत, सी। क्वेश्चन नंबर 25 एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए अरुण जेटली, बी रामनाथ कोविंद, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। तो सी अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन, ये 25 व 50 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पर इसका आप आंसर भी मिला सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा क्वेश्चन सहित आंसर PDF। और यहाँ पर एग्जाम के जस्ट बाद हम आंसर की सबसे पहले अपलोड करने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।